तलहा एक बहुत अच्छी एडिशन है स्क्रीन पे, वेरी फ्रेश। मैंने पहली दफ़ा देखा इस बॉय को काम करते हुए, और शुरू में वो स्केप्टिकल बिकॉज मुझे लग रहा था मावरा एक एक्सपीरियंस्ड एक्ट्रेस है और उसके सामने शायद ये कहीं कच्चा पड़ जाए। पहला सीन जब मैंने देखा था तो वो दोनों बैठे हुए कहीं बात कर रहे थे, उसमें मावरा डिस्कस कर रही थी घर अलग लेने को, तो शायद उसमें तलहा का काम इतना नहीं था उस सीन में, खामोश ही रहा वो, बट उसकी बॉडी मूवमेंट, उसका मैनरिज्म, उसकी आंखें, उसके इंसर्ट्स अप टू द, मुझे लगता है इतना परफेक्ट कर रहा है वो बॉय। और जैसे नादिया ने कहा कि वो जिस वक्त उसने थप्पड़ मारा है ना, वो इतना सेटिस्फैक्ट्री थप्पड़ था, मतलब वो जो चंबे चांटे कहते हैं ना, उछल उछल के जो आप मारते हैं किसी को गुस्से में, कोई ओवर ड्रामेटिक नहीं थी वो चीज़, कुछ नहीं था, बस उन्होंने 2 थप्पड़ों में और सारे हसल बसल में उसको भगाया है। उसके बाद वो जो दुख सारा दिखाया है कि उसको दुख किस तरह हो रहा है एक चाचा को, तो बिल्कुल सही कहा नादिया ने कि हीरो मोमेंट्स होते हैं, लेकिन हर ड्रामे में, हर फिल्म में सिमिलैरिटी बहुत होती है, लड़की बचा ली, बहन बचा ली। यहाँ एक चाचा को फील आई उस वक्त जब उसके दूसरे भतीजे ने, भांजे ने कुछ जिक्र किया है, तो उसने सोचा कि यार ये तो अकेली है सिद्रा घर पे, और उसने उस वक्त वहाँ शिकायत लगाई है कि कोई गड़बड़ हुई थी पिछली दफ़ा। तो एक जिम्मेदार, मतलब बड़े होने के नाते उसने क्या फ़ैसला किया, बगैर किसी को बताए, he just decided to move and go back home to see what's going on. I think it was a very good moment, well written, और सबके कैरेक्टर्स बड़े डिफाइंड हैं। आमना खान आई फील इज़ अ लिटिल द वीक लिंक, थोड़ा सा और पुश करना चाहिए था आमना को। आमना कौन? आमना द सिस्टर, इन दोनों तीनों भाइयों की जो बहन है, जिसका बेटा है, जो बताता है बेसिकली। नुदरत नाम है इस कैरेक्टर का। रियल नेम आमना? हाँ, आमना खान है सर। अच्छा ठीक है। आमिना खान। तो आमना का थोड़ा सा मुझे वीक लग रहा है अभी फिलहाल, थोड़ा सा एक्सेंट भी मुझे डिफरेंट लगा पूरी फैमिली से। मुझे लगा एकदम से एक पंजाबी स्लैंग सी आ रही है कहीं, वो क्यों है, वो शायद कैरेक्टर में डाला है या नहीं डाला है, या ये ओरिजिनल टोन्स आ रही हैं, लेकिन मुझे वहाँ लगा कि जिस तरह सब बोल रहे हैं वैसे आमना नहीं बोल रही, एक पंजाबी एक्सेंट बड़ी, मतलब बहुत गाढ़ा आ रहा है वो। बाकी मदिया बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, मदिया ने बहुत अच्छा काम किया, हसन ने बहुत अच्छा काम किया, आई लाइक इट। मुझे वो सिचुएशन बड़ी पसंद आई जिसकी वो नादिया जिक्र कर रही है कि इस वक्त इंटरनेट पे बहुत डिस्कस हो रहा है कि जीशान को जो इंस्टेंट कारमा मिला है बोर्डिंग जाते ही, और जो उसके साथ उन्होंने बड़े छुपू के जो दिखाया है, सिर्फ उसके एक्सप्रेशन से उसके साथ क्या किया है, आई थिंक इट वाज वेरी स्मार्ट। और ये मैसेज देन एंड देयर देना बड़ा ज़रूरी था, ना कि इसको किसी और एपिसोड में डालते, कि जिस टेम्पो में इस वक्त ऑडियंस है, उसी टेम्पो में ही वो शायद देखना भी चाहती है कि इसके साथ कुछ ऐसा हो कि वो, ताकि वो गुस्सा आपका ज़रा ठंडा हो जाए। और आप उसको वो खुद है तो यंग बच्चा ना, उसको भी एहसास हो कि जब आप किसी को हरास करते हो आपकी गुजरती क्या गुजरती है, बहुत ज़रूरी था। वो जब उसके हाथ कांप रहे होते, आई थिंक दैट किड डिड अमेजिंग जॉब। यस। एंड हर मदर राशिदा, जिनको आमना मलिक, शी वाज ब्रिलियंट। यस, ये दोनों लोग जो थे, आमना भी बहुत अच्छा काम। मैं कह रही हूँ कि जो यंग लॉट हमारा आ रहा है, दे आर ऑल सो गुड। तो फॉर मी जमा तकसीम इज अ 2 thumbs up. Writing is very simple, it's very understandable, no confusion. फैमिली सेटअप को जिसने भी इसको लिखा है वो फैमिली सेटअप्स को समझता है, जॉइंट फैमिली सेटअप्स के अंदर ऐसा लगता है जैसे ये राइटर रहा है, इसने एक्सपीरियंस किए हैं चीज़ें, बिकॉज ये बड़े मेजर इश्यूज़ हैं जो मुझे लगता है हर तीसरे चौथे घर में कहीं ना कहीं हो ज़रूर रहा है। कुछ को बच्चियां क्लेम कर देती हैं, बता देती हैं, कुछ चीज़ें नहीं बता पाती, आगे जाके ट्रॉमास पता चलते हैं, शादी के वक्त, शादी के बाद वो शायद अपने शौहरों को बताती हैं। ये जो ट्रॉमा एक होता है बचपन का, ये अनफॉर्चुनेटली सिर्फ हमारे नेशन में नहीं, बहुत सारी जगहों पे ये चल रहा है। इस एज के ब्रैकेट में जब बच्चे होते हैं उसमें ये सब कुछ चल रहा होता है। तो मुझे लगता है ये एक तो बड़ी सेंसिटिविटी के साथ इस चीज़ को सेंसिबली बहुत इसको पेश किया गया, और ये क्वेश्चन बहुत मायने रखता है जो अभी दोनों ख़वातीन ने कही बात, कि क्या इसका रिजल्ट ये आएगा कि इन दोनों की शादी होगी, विच इज़ लाइक इट्स नॉट अ गुड रेजोल्यूशन। नो,
ये कोई हल नहीं है। अब punish भी नहीं कर सकते, घर के बच्चे को punish भी किस level पे करेंगे? 90% यही होता है। जी हाँ, क्योंकि And वो it's a horrible resolution. हाँ, और आई थिंक वही सरवत नज़ीर बताएंगे इसमें कि ये नहीं करना, दिस इज नॉट नहीं करना। और इस चीज़ को किस तरह रिजॉल्व करेंगे? अच्छा, अभी तक चूंकि बाप हसन अहमद ने जो स्टैंड लिया है मुझे पसंद आया। वो उसने माँ की नहीं सुन रहा, वो अपनी बीवी की इतनी नहीं सुन रहा, उसने उठा के तो बोर्डिंग में डाल ही दिया इसको। और फर्स्ट नाइट आपने दिखा दिया है कि अब वो चीज़ें फेस करेगा। तो या तो यही रेजोल्यूशन है उस चीज़ का कुछ अरसे में आगे जाके, लेकिन अच्छी राइटिंग यही होती है जो कि क्वेश्चन छोड़ जाए, क्या अगले एपिसोड में ऐसा क्या होगा जो इस गुत्थी को हम सॉल्व करेंगे और कि अब की क्या फैसला। अच्छा, मदिया ने बहुत कमाल काम किया, बहुत अच्छा काम किया, बट शी इज अलोन नाउ, यू नो, अकेली पड़ गई। पहले राज कर रही पहले थी, राज कर रही अकड़ थी, ऐसी निकली है। अब वो निकल गई है, वो सबको प्लीज करना चाह रही है, इसको भी उसको भी। अच्छा, कहीं ना कहीं वो नेचुरल भी लग रही है बात कि हाँ सही बात है, एक इंसान इस वक्त एग्रेसिव तो नहीं हो सकता। वो तो आप जरा उस वाली साइड पर है ना, जरा नेगेटिव साइड पे आपको डाल दिया गया। और जिसको वो शोर मचा रही होती है, जैसे सब लोग चुप करवाते हैं ना, Yes. वो बहुत सेटिस्फाइंग है। Yes. प्लीज आप कहते हैं कि बस चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, यस। और हर एक ने से चुप करवाया, हस्बैंड ने भी और बाकी लोगों और ने। वो जिस तरह इंटरेक्ट कर रही है सबसे और सबको प्लीज करने की कोशिश कर रही है, और वो नहीं यकीन करना चाहती इस बात को, तो आई थिंक वो बहुत लॉजिकल था। मतलब मुझे ओवर नहीं लगी वो बात कि नहीं यार ऐसा कब होता है, माएँ होती हैं ऐसी, बिल्कुल ऐसी होती हैं। बेटे कत्ल करके आ जाते हैं और वो नहीं मानना चाह रही होती हैं कि नहीं ऐसा मेरा बेटा ऐसा नहीं है। तो आई थिंक ब्यूटीफुली डन बाय मदिया। आमना बहुत अच्छा काम कर रही है। आमना जो रोई थी ना जब Yes. वो अपनी बेटी को घर लगा के, Yes. वो कहती मैं तो चमकाती रही इस घर को, मेरी बेटी के साथ ऐसा। यस, कभी तो बात आई भी नहीं थिंक ये चीज़ें लोगों के लिए आई ओपनर्स होती हैं, और यही कहानियां हैं शायद जो हम बयान कर करके अब जो दौर आ गया है ड्रामों का, इनमें आप देख लीजिए ना, शरपसंद इस तरह की स्टोरीज को सामने लाकर डिस्कस कर लेना और इनका ऑन एयर जाके घरों में चलना। अच्छा, बहुत सारी फैमिलीज इस बात पे भी मतलब नाराज़ रहती हैं कि यार ये सब्जेक्ट्स हम क्यों दिखाने लगे हैं बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है वो जो कंफर्ट जोन था पहले फैमिली का एक साथ बैठ के ड्रामों को देखना, वो अब कहीं शायद ख़त्म होता जा रहा है। क्योंकि अब एक बाप शायद बेटी के साथ बैठ के ये ड्रामा नहीं देख सकता, उसे बहुत हिम्मत चाहिए, या तो फिर वो कहे साफ साफ बेटी से, बेटा बैठो, आई वांट यू टू वॉच इट विद मी, नथिंग वल्गर, इट्स जस्ट अंडर द लाइंस, एक सब्जेक्ट है जो कल को तुम्हारे साथ कोई चीज़ हो तो तुम हाउ वुड यू हैंडल इट। लेकिन क्या कैन वी एक्चुअली टेल देम टू डू दिस? क्या एक बाप, एक चाचा, एक मामा अपने भांजी बच्चों, मैं इधर थोड़ा सा एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि पहले ये था कि घर में एक टीवी होता था, सारे बैठ के देखते थे। आप सबके पास अपने फ़ोन होते हैं, कोई लड़की है वो अपने कमरे में बैठ के देख रही है। तो जब से ये चीज़ हुई है ना, तो हमारे ऐसे टॉपिक्स की एक्सेप्टेंस आ गई है कि ये भाई बिल्कुल घर के साथ बैठ के नहीं देखना। ख़वातीन अलग देख रही हैं, माएँ अपने किचन में काम कर रही हैं तो किचन में अपने लगाया हुआ होता है मोबाइल, और वो मतलब मैंने देखा है, मेरी कज़न है, वो जब भी कुकिंग कर रही होती है तो कोई शो देख रही होती हैं, वो आराम से अपने मोबाइल रखा हुआ होता है, कुकिंग कर रही होती हैं, ड्रामा देख रही हैं। लेकिन देखो जिस उसकी हम बात करते हैं ना, जिस सेक्टर की हम बात कर रहे होते हैं, उनके यहाँ कभी कभी ये भी होता है कि 2 मोबाइलों से ज़्यादा घर में है ही नहीं, 6-8 लोग रह रहे हैं, 2 मोबाइल्स हैं, एक अब्बा का मोबाइल है, एक कोई और मोबाइल है, और स्क्रीन भी एक ही लगी हुई होगी या टीवी एक लगा होगा। तो ऐसी मेजॉरिटी ज़्यादा है कि जिनके पास ये ऑप्शन नहीं है कि बच्चे अपने अपने कमरों में बैठ के टीवी लेकिन देख जिस तरह की लाइंस है ना, एक भी मुझे कोई लाइन ऐसी नहीं लगी कि जिसमें आप सब्जेक्ट है, लेकिन लाइंस की बात है। लाइंस, हाँ, आई थिंक बच्चे बड़े बैठे भी हों तो कुछ ऐसा नहीं होगा कि छोटा कुछ नोट करे कि क्या हुआ है। हाँ। कुछ है ही नहीं। असल में ना हर जगह देखिए म्यूट कर देते हैं, हमने वो स्टिग्मा पता भी लगाया नहीं हुआ है रहे। ये बड़ी अच्छी बात है ताकि फैमिली देख सकती है साथ। हाँ, हमने ये स्टिग्मास भी तोड़ने हैं कि हमें, अगर हम ये ड्रामे देख रहे हैं तो इन ड्रामों को सिर्फ ड्रामों की तरह ना लें, इनको एजुकेशन भी समझें। कुछ ड्रामे मुझे लगता है हमारे अब इंडस्ट्री में इसलिए भी आने लगे हैं कि वो अब एजुकेट करने लगे हैं सोसाइटी को। इट्स नॉट जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। कुछ ड्रामे होते हैं जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, लेकिन कुछ ड्रामे अब जानबूझ के लिखे और बनाए इसलिए जा रहे हैं, इसलिए नहीं कि आपको नाराज़ किया जाए, इसलिए कि आपको एजुकेट किया जाए कि इस सिचुएशन के कितने पहलू हो सकते हैं और इन पहलुओं में से आप कौन से वाले पहलू से अपना कोई, और खुदा ना खासा कोई भी फैमिली सिचुएशन में जा सकती है, जा तो सकती आपको है। करना क्या है, करना क्या है उसको। तो ये बड़े, क्योंकि देखिए आंखें नहीं बंद करनी। हाँ, रिश्तेदार बहुत आपको जरूरी है। हमेशा चुप कराने की सोचते हैं, मरीना जी खामोश हो जाओ, बेटी का मामला है, रिश्ते नहीं आएंगे। देखिए सबसे बड़ा जो डर होता है एक बाप को जिसके घर में बेटियां हों,
उसका यही है कि यार रिश्ता कैसे आएगा अगर खुदा ना खास्ता कोई बात पहुंच गई, क्या ऐसा होगा, तो मतलब किस तरह लोग बात करेंगे, मोहल्ले में क्या होगा, रिश्तेदारों में क्या होगा। सबसे बड़ा, और मुझे लगता है क्योंकि गलत बात नहीं है, ये फियर एक बाप का, एक माँ का बड़ा जेन्युइन है, लेकिन वो इतना डर जाते हैं कि तीसरा चौथा कोई एलिमेंट ही उनको नहीं मिलता कि किससे मशवरा लें। भाई माँ बाप से ले लिया, अपने ही माँ बाप से ले लिया, वो भी कहेंगे बेटा चुप कर जाओ, है वो कि कभी नहीं कहेंगे कि जाओ जाके लड़ो इस बात पे। 90% माँ बाप यानी उन पेरेंट्स के भी जिनके बच्चों के साथ ये हुआ है, वो भी आपको डिसमिस ही करवाएंगे कि यार छोड़ दो, दबा दो, बच्ची को भी चुप करा दो। तो आई बिलीव कि कहीं ना कहीं हमें केस नंबर 9 हो, शरपसंद हो, या ये ड्रामा हो जमा तकसीम, इससे हमें कुछ ना कुछ सीखना जरूर चाहिए। और मुझे लगता है अगर आप अंडर द लाइन चेक करें, राइटर्स आपको कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हिम्मत दिला रहे हैं कि अब इन टॉपिक्स को अंडर द कारपेट दबाना बंद कर दें एंड फाइट फॉर देम। खड़े हो जाएं, शोर करें, शराबा करें, थोड़ा सा तमाशा बना लें, ना कि पूरी जिंदगी का एक नासूर अपने साथ आप लेकर फिरें और वो ट्रॉमा पूरी फैमिली को लेकर जो आपके डूब जाए। तो आई थिंक 10 for 10 बोथ। देखते हैं ऑडियंस क्या कह रही है। जजेस ने 10-10 नंबर दे दिए हैं। नादिया जी नादिया लड़की है, ठीक है, लड़का है, लड़की है। आपने कहा था नादिया लड़का है। नहीं वो मैंने थोड़ी कहा, मतलब मैंने जो देखा सुना, लेकिन अब दोबारा पता चला कि लड़की ही है। व्यूअर्स, नादिया ओवर टू यू लड़की है। नादिया। मेरा नाम रहना जिन की शादी है जी, ये सोशल मीडिया पे नादिया जी क्या बहुत मशहूर हो रहा है। सुनिए, ओवर टू यू नादिया आप ही के ऊपर था ना? हाँ, ओवर टू यू नादिया है, ओवर टू यू नादिया आप ही के लिए तो था। वो जो एक आपका कोई बंदा हुआ करता था, एक शो करती थी आप दुबई में, एंड व्हेन ही यूज्ड टू कट टू यू, ही यूज्ड टू से ओवर टू यू नादिया। यू नो दैट बिकेम अ प्रॉपर सेंटर। हां हां, एक दूसरे over को to you, नादिया तो बहुत- नादिया, अच्छा वो उन्होंने जो फैसल कुरैशी वगैरह जो करते थे अपना शो, फोरमैन शो पे था। फोरमैन शो पे ओवर टू यू नादिया। हाँ, ये तो Yeah, हमें I बैठा remember- वहां पे लड़का होता था, ये हम घर में भी एक दूसरे को बहुत, हम कजन्स आपस में कर रहे होते हैं। ओवर टू यू नादिया। ओवर टू यू नादिया। बात है। मेरा नाम क्या हो रहा है मेरा नाम सिंह जी, अभी तो आजकल जी वो वाली नादिया। ओके जी, यहाँ से 10-10 नंबर मिले हैं। ऑडियंस से कितने नंबर दिए हैं वो जानते हैं। टोटल वोट कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 19,800 और जमा तकसीम से सरवत नज़ीर साहिबा के समय 2,526, 13% बनते हैं 1.3। यही बोला करो तुम, ओवर टू यू नादिया। ओवर टू यू नादिया डायरेक्शन के नंबर। हमने बहुत बोल लिया, डायरेक्शन Total- तो नंबर हो गए, अब तो एक्टर्स के नंबर। मैं देता हूँ, लेकिन ये तो बात हो जाए पहले। टोटल वोट कास्ट हुए 20,900 और अली हसन के हिस्से में आए हैं 2,861, 14% बनते हैं 1.4। बहुत People, से you नंबर need to मिले हैं। watch